एक मित्र ने लिखा है, पिछली एक ध्यान की सिटिंग में प्रश्न था कि वर्तमान में हम लोगों का जो सामाजिक परिवेश है उसमें बराबर नकारात्मक, अशुभ, असुंदर, विध्वंसक, अनैतिक विचार लगातार प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, लिटरेचर, स्पीचेस आदि के माध्यम से प्रक्षेपित किए जा रहे हैं, जो कि हमारे अचेतन मन को बहुत प्रभावित कर रहे हैं। उक्त से बचने के लिए आपने बताया था कि ध्यान परम आवश्यक है। मात्र ध्यान में गहरे डूबने से ही अचेतन मन उन नकारात्मक शक्तियों से प्रभावित नहीं होगा, परंतु उन नकारात्मक विचारों में ही अधिकतर लोग रस लेते हैं और यदि उनको समझाने के प्रयत्न किए जाते हैं तो वो आपका ही उपहास बनाते हैं। ऐसे में एक अनंत पथ का मित्र किस प्रकार की प्रतिक्रिया करे ताकि लोगों को सही बात समझ में आए और वो ध्यान की ओर मुड़े? कृपया मार्गदर्शन देने की कृपा करें। तुम्हारे चारों ओर नकारात्मक और अशुभ विचार आक्रमण कर रहे हैं। हर माध्यम से वो तुम्हें प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, ये सत्य है। तुम ऐसे में क्या कर सकते हो? अनंत पथ के यात्री के पास तो उपाय है कि वो अपने ध्यान में डूब जाए और ध्यान उसे उस दिव्यता के आयाम में ले जाता है जहां पर अशुभता उसे प्रभावित नहीं करती। लेकिन मित्र पूछते हैं कि उन लोगों का क्या करें जो ध्यान में रुचि नहीं लेते, जो ध्यान को अभी नहीं जानते हैं, और अगर तुम ध्यान का संदेश उन तक ले जाओ तो वो तुम्हारा उपहास उड़ाते हैं। फिर भी अपने संदेश को उन तक ले जाओ, प्रयास जारी रखो। ध्यान हमारे अनंत पथ की सर्वाधिक प्रभावशाली, रहस्यमय और चिरंतन खोज है। धीरे धीरे ये खोज, ये बात और इस बात में छुपा सत्य धूमिल पड़ने लगा, क्योंकि लोग उसके वास्तविक ज्ञान और वास्तविक अनुभव से दूर होने लगे। पहले आवश्यक है कि तुम ध्यान में डूबो। तुम अपने भीतर ध्यान की तरंगों को और ध्यान की ऊर्जा को, ध्यान की समझ को पैदा होने दो और उन तरंगों के साथ विचरण करो। फिर इस ध्यान को सार्वजनिक करो, इसे छुपाओ मत। बहुत सारे लोग हैं जो ध्यान में रुचि तो लेते हैं लेकिन वो इसे गुप्त रखना चाहते हैं, छुपा कर रखना चाहते हैं। कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि तुम ध्यान करते हो। तुम अनंत में आ जाते हो और कई बार तुम लोगों को बताते ही नहीं कि तुम ध्यान के लिए जा रहे हो। तुम कहते हो बस ऐसे ही किसी काम से। तो तुम ध्यान की उस शक्ति को थोड़ा कम कर रहे हो, तुम उन तरंगों को थोड़ा सा कम कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे छिपाने की वृत्ति ही उन तरंगों को दूसरे तक पहुंचने से रोक देगी। ध्यान का अनुभव ऐसा है जिसे तुम बेझिझक चिल्लाओ। कितनी बातों में तुम उपहास झेलते हो तो एक ध्यान में भी उपहास झेलो। कितनी बातों में तुम अपमानित नहीं हो जाते तो एक ध्यान की बात करने में भी कहीं कोई तुम्हें अपमानित कर दे तो चिंता मत करो। हमारे अनंत पथ के मित्र जीसस कहा करते थे कि परमात्मा का अनुभव, सत्य का अनुभव, उसे खड़े होकर छतों और छज्जों से चिल्लाओ, उसे जोर जोर से लोगों तक पहुंचा दो। लेकिन ये पहुंचाना बड़ा ही संवेदनशील और सजग कार्य है। पहले तो तुम्हारा जीवन प्रसन्नता, उत्सव और सजगता का एक जीता जागता उदाहरण होना चाहिए।
जहां तुम्हारे चारों ओर सारे लोग उदास हैं, अपने दुख में घिरे हैं, वो नकारात्मक बातों में रस ही इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अभी उन तक वो शुभ का संदेश नहीं पहुंचा है। तो तुम अपनी प्रसन्नता से उन्हें उत्तर दो। तुम्हारे भीतर की मस्ती, तुम्हारे भीतर की समझ, तुम्हारे भीतर की सहनशीलता, तुम्हारे भीतर की संवेदनशीलता ही दूसरों तक उस सत्य को ले जाएगी और धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगेगा कि जिसने इस अनुभव को अपने अंदर उतारा है उसमें सचमुच में कोई परिवर्तन है। दुर्घटना क्या हुई है कि लोग ये बातें करते हैं और बातें केवल उनके होठों से होती हैं, थोड़ा और गहरे तो उनके गले से होती हैं। गहरे हृदय में जाने दो, उन्हें अपनी चेतना में उतरने दो और अपने हृदय से, अपनी चेतना से अपनी बातों को उठने दो। कई बार तुम सजगता की बातें भी सोए सोए करते हो, तुम ध्यान की बातें भी बेध्यानी में करते हो, तुम उत्सव की बातें विषाद की तरह करते हो, तो फिर लोग प्रभावित कैसे होंगे? तुम्हारी करुणा महत्वपूर्ण है। लोगों तक तुम संदेश इसलिए नहीं ले जाना चाहते क्योंकि तुम्हें कोई अपनी बात लोगों तक इसलिए ले जानी है कि वो तुम्हें अच्छा और महान व्यक्ति माने। हो सकता है वो तुम्हें प्रारंभ में उपहास का पात्र बनाएं, लेकिन तुम करुणावश उन तक अपनी बात ले जाते हो। तुम महज इसलिए नहीं रुक जाते कि किसी को कोई बात समझ में नहीं आ रही है, कोई व्यक्ति अंधेरे में भटक रहा है और अभी गिरने वाला है, तुम उसे रोकने का प्रयास करते हो, वो नहीं रुकता है। कई बार तुम्हें गालियां भी दे देता है तो तुम कोशिश करके उसकी गालियों में उलझे बिना फिर भी उसे रोकते हो ताकि गिर ना जाए। करुणा ही एक तत्व है। बिना करुणा के तुम अगर प्रचार प्रसार भी करना चाहते हो तो प्रचार प्रसार राजनैतिक हो जाता है, पॉलिटिकल हो जाता है। अनंत पथ के जिस प्रचार प्रसार की मैं बात कर रहा हूं वो कोई संप्रदाय निर्मित करने का आयोजन नहीं है। इसलिए नहीं मैं तुमसे कहता हूं कि बातों को दूसरों तक ले जाओ ताकि हम एक संप्रदाय निर्मित कर सकें। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बातों को ले जाओ ताकि लोगों के जीवन से दुख कम हो, करुणावान बनो। और आज तुम मेरी बातों को सुन रहे हो तो क्या मैंने तुम्हें समझाने की कोई कोशिश की? क्या मैंने तुम्हें बुलाया है सुनने के लिए? क्या जितने भी मित्र यहां आ जाते हैं उनके प्रति मैं कोई अतिरिक्त प्रयास करता हूं? कोई प्रयास नहीं, केवल प्रेम से, करुणा से उनकी ओर देखा भर जाता है और वो ठहर जाते हैं। सोचकर आते हैं कि उपहास बनाएंगे, यहां आते आते शांत हो जाते हैं। कई मित्र आते हैं, सोचते हैं तर्क वितर्क करेंगे, बहस करेंगे, और यहां आते आते उनके सारे तर्क वितर्क बहस गिर जाती है। क्योंकि करुणा एक ऐसी शक्ति है जिसमें अनंत प्रतिरोधक क्षमता है। यह प्रतिरोधक क्षमता तुम्हारे शरीर में भी उतर जाती है। जैसे बीमारियों के लिए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है, ऐसे ही तुम्हारे मन के लिए जो प्रतिरोधक शक्ति है वो करुणा है। और जो लोग अभी उन बातों में रस ले रहे हैं, वस्तुतः उनको कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मिला है। सब्स्टिट्यूट न मिलना उनका अपराध नहीं है, इसलिए उनकी निंदा मत करो। अगर कोई व्यक्ति नशे में डूबा है, किसी भी प्रकार का नशा कर रहा है, तो तुम उसे क्या कहोगे? वो भटक रहा है, वो पाप कर रहा है, वो अशुभ बातों में लिप्त है? नहीं, उसकी निंदा मत करो, उसको प्रेम से देखो। वो नशे के माध्यम से अपने भीतर कहीं खुश होने की कोशिश कर रहा है, असहाय कोशिश। जैसे डूबता हुआ व्यक्ति हाथ पैर मारता है, एक तिनका ही पकड़ने की कोशिश करता है, किसी तरह बच जाए। जीवन में इतना दुख है, व्यक्ति उस दुख से बचने के लिए हाथ पैर मार रहा है, तो उस पर नाराज होने की जरूरत थोड़ी है।
वो उस नशे में भी उस दिव्य मस्ती को खोज रहा है, ध्यान जिसे तुम्हारे भीतर लाता है। तो जब तुम्हारे आंखों में वो आनंद दिखता है, वो छुपता नहीं, वो देख कर ही व्यक्ति खिंच आता है और कई बार इनकार करते करते वो सीखने की ओर यात्रा करने लगता है।